मंदिर के दर्शन के बाद बाहर सीढ़ी पर क्यों बैठा जाता है? आइए इसके बारे में क्या धार्मिक मान्यता है उसको हम जानते हैं। आपने देखा होगा कि लोग मंदिर से निकलकर अक्सर मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर अपना वक्त बिताते हैं। भले ही ये आपको बेवजह लगता हो, लेकिन इसके पीछे की एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। धार्मिक मंदिर में शिखर को देव विग्रह का मुख और उसकी सीढ़ियों को उसकी चरण पादुका माना जाता है। इसलिए शिखर के दर्शन के बाद लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर देवी देवताओं को स्मरण करते थे। मंदिर की सीढ़ियों देव विग्रह के पांव के समान होती हैं, जहाँ जो भी सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। सनातन धर्म में एक परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। हम सब बैठते हैं, पर इसके पीछे का कारण हम सब नहीं जानते। आइए जानते हैं इस परंपरा के कारण को। हमारे विचार में मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों में ये कारण मिलता है। ये प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में केवल बैठना ही नहीं, वहाँ बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए। ये श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक को मनन करें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। ये श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन परमनम विना देन येन जीवनम देहानतम तब सनाधियम देही में परमश्राम। अर्थात हम किसी तकलीफ के बिना हमारी मृत्यु हो और किसी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, किसी के सहारे ना जीना पड़े, ना कष्ट हो, मृत्यु आसानी से आए, चलते फिरते हम प्राण को त्याग दें। कुछ और बातें ध्यान देखने योग्य हैं। भगवान के दर्शन देव खुली आंखों से करना चाहिए। ठाकुर जी को एकटक निहारना चाहिए। कुछ लोग प्रभु के सामने आंखें बंद किए खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं, अतः भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। प्रभु के निज स्वरूप को अपने मन में बसा लें। दर्शन के बाद जब बाहर आके बैठें, तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किया है उस स्वरूप का मन ही मन ध्यान करें। मंदिर से बाहर आने के बाद सीढ़ियों पर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें, तब नेत्र बंद करें और अगर निज आत्म स्वरूप ध्यान में भगवान नहीं आए तो दोबारा मंदिर के अंदर जाएं और पूर्ण दर्शन करें। हमारे विचार में दर्शन के बाद कुछ देर के लिए मंदिर में बैठने का एक कारण ये भी है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ अपने आचार विचार सब बदल जाते हैं। मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। आपका शरीर आपके आप सकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। मंदिर के आसपास की हवाओं में जीवाणु कीटाणु बहुत कम होते हैं, क्योंकि लगातार वहाँ मंदिर का घंटा बजता है, जिसकी ध्वनि से काफ़ी सारे जीवाणु मर जाते हैं। कुछ कीटाणु जो बच जाते हैं वहाँ होने वाले हवन, धूप, दीप, अगरबत्ती वगैरह से मर जाते हैं और वहाँ का वातावरण पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। संसारिक व्यक्ति आमतौर पर पारिवारिक कारोबार, समस्याओं और कई तरह के प्रलोभनों में उलझता रहता है। वहाँ का सकारात्मक और मनमोहक वातावरण, सुगंधित, आध्यात्मिक आदि व्यक्ति को कुछ देर के लिए दिव्य अनुभूति करा देता है। स्वास्थ्य वातावरण के लिए कुछ समय बिताएं और इस
अनुभूति को अच्छी तरह सहमत करने के लिए कुछ देर मंदिर में उनकी सीढ़ियों पर बैठने को कहा जाता है। जय श्री राम, जय सिया राम।